हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है हैचिंग। ये साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरे 1K सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए। तो देर नहीं करते हैं, अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक विला देखने को मिलता है जहां पर हम एक 12 साल की बच्ची तिनिया को देख पाते हैं, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। तिनिया एक जिमनास्ट होती है और हम उसके साथ उसकी माँ को भी देख पाते हैं, जो उस वक्त ब्लॉगिंग कर रही होती है और वो उसी के जरिए पैसे कमाया करती थी। और उस घर में सिर्फ उसकी माँ की ही चलती थी, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और इनडायरेक्टली अपने कड़े नियमों से अपनी फैमिली पर जुल्म किया करती थी। लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने व्यूअर्स को ऐसा शो करती थी जैसे उसकी फैमिली एक बहुत ही हैप्पी फैमिली है। और अगर हम बात करें उसके हस्बैंड की, तो वो अपने गुजर बसर के लिए कुछ मिनिएचर आर्ट्स और म्यूजिक पर ही निर्भर थे। और उनकी वाइफ चाहे कुछ भी करे, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि वो उसे रोके। और तिनिया का भाई मैथियस बड़ा ही नालायक बच्चा है, जिस पर किसी की भी बस नहीं चलती। और हम देखते हैं कि तिनिया की माँ जब अपने व्यूअर्स को गुड बाय बोल रही होती है, तभी विंडो पर एक थर्ड की आवाज़ आती है। और तिनिया जब उसे चेक करने के लिए जाती है, तब उसे विंडो पर एक बर्ड का पंख दिखाई देता है जो खून से लथपथ होता है। और जैसे ही वो विंडो ओपन करती है, उनके घर के अंदर एक रेवन की एंट्री हो जाती है और वो पूरे घर में फड़फड़ाकर तिनिया की मॉम के सारे ग्लास डेकोरेशन को तहस नहस कर देता है, जिसे उसकी मॉम बचाने की बहुत कोशिश करती है। और तिनिया की मॉम अंदर ही अंदर खौल रही होती है, लेकिन वो उस रेवन को पकड़ ही नहीं पाती और ना ही उसकी फैमिली का कोई मेंबर। तब तिनिया अपना दिमाग चलाती है और वो चालाकी से उस रेवन पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लेती है और अपनी माँ को उसे थमा देती है। तो उस रेवन का गला मरोड़कर उसे मार डालती है। लेकिन तिनिया ने सोचा था कि उसकी मॉम उस रेवन को आज़ाद कर देगी। और ये सीन दर्शाता है कि तिनिया की मॉम कितनी ईवल और क्रूएल है, जो देखकर तिनिया भी सहम जाती है। तिनिया की माँ उस रेवन की लाश को डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलती है और हम देख पाते हैं कि वो रेवन अभी भी मरा नहीं था और उसकी विंग्स में कुछ हलचल थे। तभी तिनिया अपने पड़ोसी की लड़की, जिसका नाम रीटा होता है, रीटा को अपने डॉग के साथ में खेलते हुए देखती है। और रीटा भी तिनिया की ही उम्र की होती है, इसलिए उनमें दोस्ती हो जाती है। तब तिनिया के मन में भी लालसा जाग उठती है कि वो भी रीटा के डॉग को थोड़ा तुलारे। लेकिन जैसे ही रीटा अपने डॉग को तिनिया के पास ले जाती है, वो तिनिया को काटने दौड़ता है, जिससे तिनिया बिल्कुल डर जाती है और उसे बहुत ही बुरा लगता है। लेकिन वो ये दिखाती नहीं है। और रीटा को भी ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि उसके डॉग ने पहले ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया था। और तब रीटा उससे माफ़ी मांगती है इसके लिए। फिर शिफ्ट होता है और हम मैथियस को देख पाते हैं, जिसको उसकी माँ लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बदमाश मैथियस उसे लोरी को और ऊंची आवाज़ में गाने के लिए बोलता है। तभी तिनिया उस लोरी को उनके साथ में आकर गाती है मैथियस को सुलाने के लिए, जिसके बाद तिनिया अपनी मॉम के साथ अपनी फैमिली ब्लॉग को एंजॉय करती है। और इस दौरान तिनिया की मॉम को याद आता है कि तिनिया की जिम्नास्टिक कंपटीशन पास आ रही है, जिसमें उसे जीत हासिल करनी है, जिसके लिए एक तरह से उसकी मॉम उस पर प्रेशर कर रही थी। और तभी उसी रात तिनिया की नींद खुल जाती है उस घायल रेवन की आवाज़ से, जो घर के बाहर से आ रही थी। और तिनिया तब उत्सुक हो जाती है उसे ढूंढने के लिए। और जब उसे वो रेवन डस्टबिन में नहीं मिलता, तिनिया उसकी आवाज़ को फॉलो करते हुए फॉरेस्ट तक पहुँच जाती है, जहाँ पर वो एक जगह पर उस रेवन को ज़मीन पर घायल पड़ा हुआ पाती है। और तब वो रेवन दर्द से तड़प रहा होता है और तब दुखी तिनिया उसकी हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, इसलिए वो उसे उस दर्द से आज़ाद करने के लिए उसे एक पत्थर से कुचलकर मार डालती है। और तभी उसकी नज़र वहीं घोंसले में पड़े एक एग पर पड़ती है और शायद उस रेवन का था। और शायद उस रेवन की सांसें इसीलिए अटकी थी उस एग की चिंता में। अब तिनिया तय करती है कि वो उसे संभालेगी, इसलिए वो उस एग को अपने साथ घर उठा ले जाती है। और ताकि घर में किसी को पता न चले, वो उसे सेकने के लिए अपने टेडी बेयर के अंदर छुपा देती है। और दूसरे दिन हम तिनिया को जिम्नास्टिक कंपटीशन के लिए स्कूल में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि तिनिया के मूव्स पूरी तरह से क्लियर नहीं उतर रहे थे। तब उसकी टीचर उससे कहती है कि अगर वो और ज़्यादा मेहनत नहीं करेगी तो वो उस कंपटीशन को कभी भी नहीं जीत पाएगी। जो सुनकर तिनिया थोड़ी सी उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम की उससे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें थीं। तिनिया की लाइफ में ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, स्कूल में उसके शाय नेचर और बिजी शेड्यूल की वजह से। हालांकि वो भी फ्रेंड्स बनाना चाहती थी और अपनी लाइफ को थोड़ी खुल के जीना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी अपनी माँ की वजह से।
और उसी रोज जब वो घर लौट कर आती है तो वो अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देखती है जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा होता है। और वो एक कारपेंटर था जो उनके घर में कुछ रेनोवेशन का काम करने के लिए आया था। तिनिया अपनी माँ की इस हरकत से शॉक्ड रह जाती है क्योंकि तिनिया अपनी माँ को अपने फादर के सिवाय किसी और आदमी के साथ इमेजिन नहीं कर सकती थी। और क्योंकि तिनिया अपनी माँ के प्यार की बहुत भूखी थी, इसलिए वो अपनी माँ के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे सब कुछ ठीक है। और उसकी माँ भी तब तिनिया से बताती है कि उसका नाम टैरो है और वो उसका लवर है। और एक तरह से तिनिया से ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो टैरो के लिए उनको भी छोड़ सकती है। और तब वो तिनिया के लिए एक ड्रेस लेकर आई थी, उस वक्त तिनिया को खुश करने के लिए। और आगे वो ये भी बताती है कि काम के बहाने वो टैरो से मिलने के लिए जा रही है और वो उसके साथ ही कुछ दिन बिताएगी। और वो एक तरह से तिनिया से प्रॉमिस कराती है और कहती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। और वो तब दूसरे ही दिन घर से निकलने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हम तिनिया की माँ के व्यवहार से ये समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चों के बीच में भेदभाव करती है और वो तिनिया से ज़्यादा प्यार जताती है जबकि मैथियस से कम। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि वो तिनिया से प्यार करती है क्योंकि वो तो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने झूठी शान को दिखाने के लिए तिनिया का इस्तेमाल कर रही थी ताकि उसका नाम हो। नेक्स्ट सीन में हम तिनिया को फिर से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और इस बार उसकी माँ भी वहाँ पर आती है उसे देखने के लिए। और तिनिया उस वक्त भी परफेक्ट मूव नहीं परफॉर्म कर पा रही थी, लेकिन तभी वो अपने नेबर फ्रेंड रीटा को देखती है जो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आई थी, जिसे देखकर तिनिया सरप्राइज हो जाती है। और वो रीटा को देखती है जो अपने सारे मूव्स बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट कर रही थी, जिससे उसकी टीचर भी रीटा को ही बखानती है। लेकिन तिनिया की माँ को इससे जेलस फील होता है क्योंकि वो चाहती थी कि तिनिया वो कंपटीशन जीते। और वो तब तिनिया के मन में भी रीटा के खिलाफ जहर घोलती है और कहती है कि रीटा उसकी कॉम्पिटिटर है और उसे उससे आगे जाना होगा। और तब धीरे धीरे उसमें भी वही भाव आ जाते हैं क्योंकि रीटा के आने की वजह से उसकी माँ उससे लगातार प्रैक्टिस करवाती है जब तक कि वो हर मूव परफेक्टली ना कर पाए। और प्रैक्टिस करते करते उसके हाथ भी छिल जाते हैं, लेकिन तिनिया की माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे तो बस रिजल्ट चाहिए थे। और रात में तिनिया जब उस एक को देखती है और उस पर हाथ रखती है तो उसमें से एक रेड लाइट चलती है और तिनिया भी ये समझ जाती है कि वो एक कोई नॉर्मल एग नहीं है और वो हद से ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था, जो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड और क्रीपी था। नेक्स्ट सीन में हम तिनिया की मॉम के तिनिया की चैंपियन बनाने के पागलपन की वजह को जान पाते हैं कि वो तिनिया के साथ इतनी ज़्यादा सख्ती क्यों बरतती है। और हम तब तिनिया की माँ के कुछ फोटोग्राफ्स देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि तिनिया की माँ एक स्केटर हुआ करती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनका सपना टूट गया और उसके स्कार अब तक उनके थाई पर मौजूद थे। और क्योंकि वो खुद तो चैंपियन नहीं बन पाई, इसलिए वो तिनिया के जरिए अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। और तभी वो तिनिया को टैरो के बारे में बताती है कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी टैरो के साथ में बिताना चाहती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। और तिनिया को ये सुनकर शौक लग जाता है क्योंकि अब तो उसके पेरेंट्स का रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर उस एक पर सर रख कर रोने लगती है। और हम देखते हैं कि वो एक उस वक्त उसके सारे गिरे हुए आंसुओं को एब्जॉर्ब कर रहा था और बस उसी वक्त उस एक में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि वो हैच होने लगता है। और तिनिया उसमें से बाहर निकलते हुए उस मॉन्स्टर जायंट क्रीचर को देखने के लिए क्यूरियस भी होती है और साथ ही डरी हुई भी, और इसलिए वो उसे कबर्ड के पीछे से छिपकर देखती है। और वो क्रीचर बिल्कुल एक नवजात बेबी बर्ड की तरह ही लग रहा था, लेकिन जायंट साइज में। और इस पूरे समय वो क्रीचर बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रहा था जिसे तिनिया के फादर भी सुन लेते हैं। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं चेक करने के लिए तिनिया के कमरे में, उससे पहले ही वो क्रीचर तब तक विंडो के ग्लास को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और तिनिया के फादर जब वहाँ पर आकर पहुँचते हैं ये पूछने के लिए कि वो शोर कैसी थी, तब तिनिया उसे बहाना बनाती है कि उसके कमरे में एक चिड़िया घुस आई थी। और ये सुनने के बाद तब उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। और तब वो बर्ड दूसरी रात फिर से वहाँ पर आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि तिनिया ही उसकी माँ है। और उस वक्त उसके हाथ में कांच का टुकड़ा चुभा हुआ था, इसलिए वो क्रीचर चाहता था कि तिनिया उसे निकाल दे। और जब तिनिया ने उस एक का इतना ज़्यादा ख्याल रखा था तो उसके दिल में तो उसके लिए ममता होगी ही, इसलिए वो उसे दर्द में नहीं देख पाती और तुरंत उस ग्लास के टुकड़े को निकाल देती है। और जब वो क्रीचर दर्द से चिल्लाने लगता है, तिनिया अपनी आंखों को मूंद लेती है और तभी वो नोटिस करती है कि वो क्रीचर उसकी हरकतों को कॉपी कर रहा था। और तिनिया ये समझ जाती है कि वो क्रीचर उससे कनेक्टेड है, इसलिए वो उसे अपना लेती है उसके रियल स्टेट में और उसे सहलाने लगती है। और फिर
उसे नहलाने के लिए लेकर जाती है क्योंकि उसकी बॉडी पर स्टिकी लिक्विड फैले हुए थे और मैथियस उसी वक्त बाथरूम आना चाहता था, लेकिन तिनिया उसे अंदर आने नहीं देती, नहीं तो वो उस क्रीचर को देख लेगा। और इसके बाद तिनिया उस क्रीचर को अपने बेड के नीचे लिटा देती है और उसे लोरी गाकर सुला देती है। और तभी आधी रात में तिनिया रीटा के डॉग के भूखने की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है और साथ ही वो क्रीचर भी। और अगली ही क्षण हम देखते हैं कि वो क्रीचर तिनिया के ऊपर बैठा हुआ है, जो तिनिया को साइड में देखने के लिए इशारा कर रहा था। और जैसे ही तिनिया उस तरफ देखती है वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उस क्रीचर ने रीटा के डॉग के सर को धड़ से अलग कर दिया था और वो सिर्फ उसकी बॉडी को लेकर वहाँ पर आया था तिनिया को खुश करने के लिए। लेकिन तिनिया को उसे देखते ही उल्टी आ जाती है और वो क्रीचर तब तुरंत ही तिनिया के सारे वॉमिट को चाट ले जाता है, क्योंकि बेबी बर्ड जब तक छोटे छोटे होते हैं वो अपने माँ के मुंह से उबला हुआ खाना ही खाते हैं। और तिनिया भी ये समझ गई थी कि उसे उस क्रीचर को ऐसे ही फीड करना होगा। और दूसरी सुबह तिनिया इस डॉग के लाश को गार्डन में दफन कर देती है, जिसे दफन करते हुए मैथियस देख लेता है और वो तब अपने फादर को तिनिया के कमरे में लेकर जाता है कि तिनिया हम सबसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि तिनिया ने उसे बाथरूम में नहीं घुसने दिया था। और तिनिया तब उस वक्त बेड के नीचे उस क्रीचर के साथ सोई हुई थी, लेकिन उसके फादर तब बेड पर कुछ स्टेन्स देखते हैं और सोचते हैं कि शायद तिनिया के पीरियड्स आए हैं और इसलिए वो शायद कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए वो बेड के नीचे सोई है। और तब वो मैथियस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी सुबह तिनिया इस क्रीचर के लिए बर्ड फूड लाने के लिए जाती है। तभी उसके कुछ क्लासमेट्स उसे मिल जाते हैं जो उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन रीटा ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी और वो तिनिया के साथ घर तक आती है और रास्ते में हर जगह पर अपने मिसिंग डॉग के पोस्टर लगाते हुए आती है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद थी। और वो एक पोस्टर तिनिया को भी थमा देती है और घर आने के बाद वो देखती है कि उसकी माँ घर वापस लौट आई और उसके लिए वो एक पिंक कलर का कोम्ब लाई थी और मैथियस के लिए कुछ भी नहीं। और इस बात से मैथियस बिल्कुल गुस्सा हो जाता है कि उसकी माँ सिर्फ तिनिया से ही प्यार करती है, इसलिए वो तिनिया से जेलसी फील करने लगता है। और तभी उसके हाथ रीटा के डॉग का वही पोस्टर लग जाता है और तब वो तिनिया से भड़ास निकालने के लिए गार्डन से उस डॉग की लाश को खोद कर लाता है और सबके सामने पटक कर कहता है कि ये तिनिया ने किया है। लेकिन तिनिया की माँ तब भी मैथियस को ही डांटती है कि वो घर में गंदगी फैला रहा है और इसलिए मैथियस तब गुस्से में तिनिया को ज़मीन पर ढकेल कर भाग जाता है, जिससे तिनिया को गुस्सा आ जाता है। और तभी वो तिनिया के कमरे में किसी की परछाई देखता है और वो उसे चेक करने के लिए जाता है तिनिया के बेड के नीचे। और उसी वक्त तिनिया को सीजर अटैक आ जाता है और तिनिया को गुस्सा आता है तो उस क्रीचर को भी आता है और वो क्रीचर मैथियस पर अटैक कर देता है और उसका मास्क फाड़ डालता है। लेकिन तिनिया की माँ ने तिनिया को होश में ला दिया था, इसलिए वो क्रीचर भी आगे हमला नहीं कर पाता और मैथियस की जान बच जाती है, वरना उस वक्त तो मैथियस का काम तमाम हो जाता। और तब मैथियस डर के मारे इसके बारे में सबको बता देता है कि तिनिया के कमरे में कोई है। और उसकी माँ जब उस कमरे में चेक करने के लिए आती है तब उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो जाकर कबर्ड में छुप गया था, जिससे तिनिया को थोड़ी रिलीफ मिलती है। लेकिन उसकी माँ तब कबर्ड को भी चेक करने जाती है, लेकिन उस वक्त उनकी नज़र सिर्फ तिनिया को दिए गए उस ड्रेस पर ही पड़ती है जिसे उस क्रीचर ने फाड़ डाला होता है। और उसकी माँ तब इस वजह से तिनिया से बहुत नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब गुस्से में तिनिया उस क्रीचर को कबर्ड में ही लॉक कर देती है वो ड्रेस फाड़ने के लिए। और जब वो क्रीचर रोए ही जा रहा था दरवाज़ा खोलने के लिए, तब तिनिया से भी रहा नहीं जाता, क्योंकि वो क्रीचर तो उस वक्त भूखा होगा, इसलिए तब वो उस बर्ड फूड को खाकर उसे वॉमिट करके उसे खिलाती है। और वो नोटिस करती है कि वो क्रीचर अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसके सर के बाल लंबे हो रहे हैं। और तब उसी वक्त तिनिया प्यार से उसका नाम आली रखती है, जो उसकी लोरी में ऑर्फन कैरेक्टर था। और तिनिया उसे उतना ही प्यार दे रही थी जितना वो चाहती थी कि उसकी माँ उसे करे। और आली तब उससे इशारे में कपड़े मांगती है, इसलिए तिनिया उसे अपना ड्रेस पहना देती है। और तब रात में एली क्रॉल करते हुए तिनिया की माँ के कमरे में जाती है। तभी मैथियस उसे देख लेता है और डर जाता है और वो सोचता है कि तिनिया उसे डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एली ने उस वक्त तिनिया का ड्रेस पहना हुआ था। और एली तब तिनिया की माँ के पास जा रही होती है प्यार जताने के लिए। और क्योंकि तिनिया और एली एक तरह से कनेक्टेड थी, तिनिया इसलिए वो सब कुछ महसूस कर पा रही थी। और जब उसकी माँ की नींद खुलती है वो अपने हाथ पर कुछ स्टिकी लिक्विड को नोटिस करती है और नाइफ लेकर निकल पड़ती है, ये सोचती हुई कि जरूर उसके घर में कोई एंटर हो गया है। और तभी डरा हुआ मैथियस उसे मिल जाता है और वो अपनी मॉम से इसके बारे में बताता है कि तिनिया उसे डराने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसकी मॉम तो वहीं पर रुक जाती है और आगे ढूंढने के लिए नहीं जाती। नेक्स्ट सीन में हम तिनिया को एली के बालों को कॉम्ब करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो उसे ब्यूटीफुल बुलाते हैं उसे खुश करने के लिए।
नेक्स्ट सीन में हम तिनिया और रीटा को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और तभी तिनिया की मॉम आकर तिनिया को रीटा के खिलाफ जहरीली बातें बोलती है, जिससे तिनिया को अब रीटा से जलन होने लगती है। और तब घर लौटते समय तिनिया की मॉम रीटा को घर तक ड्रॉप करने का ऑफर करती है, लेकिन वो तब पैदल ही जाना प्रेफर करती है और तब वो अकेले ही निकल पड़ती है। और तिनिया तभी महसूस कर पाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो इसके बारे में अपनी माँ से बताती है। और हम तब रीता को देख पाते हैं जिसके सामने सड़क पर एली आकर हमलावर हो जाती है और वो हूबहू तिनिया जैसी ही लग रही थी। और वहाँ तिनिया को फिर से सीजर अटैक आ जाता है, जो उसकी मॉम सोचती है कि तिनिया को स्ट्रेस की वजह से आया होगा क्योंकि कंपटीशन नज़दीक है। और जब वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि एली ने तो अब अपने बीक को भी शेड कर दिया है, जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते झड़ते हैं। दूसरी सुबह तिनिया की माँ तिनिया को टैरो को घर ले जाने के लिए सजेस्ट करती है अपने हस्बैंड के सामने ही कि तिनिया स्ट्रेस्ड है और वो वहाँ पर अच्छा महसूस करेगी। और तिनिया हैरान रह जाती है कि उसके डैड उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हैं और वो उन्हें कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तिनिया बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करती है। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि तिनिया की मॉम तिनिया को एक स्ट्रिक्ट डाइट देती है ताकि तिनिया की ऑलरेडी स्किनी बॉडी पर 1% भी फैट ना चढ़े। और फिर तिनिया को तो मजबूरन अपनी माँ के साथ टैरो के घर जाना पड़ता है, जिसे देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उसकी माँ तो उसे बहुत बखान रही थी, लेकिन टैरो का घर तो बिल्कुल भी लग्जरियस नहीं है। और टैरो के बारे में हम ये जान पाते हैं कि टैरो एक विडोवर है जिसकी वाइफ अपने बेटी हेल्मी को जन्म देते हुए ही गुजर गई थी। और तिनिया देखती है कि उसकी माँ हेल्मी से कुछ ज़्यादा ही प्यार जता रही थी। और उसी रात एली तिनिया को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है और एली उसको बड़ी ही भयानक लग रही थी, फ्लैश वगैरह झूलते हुए। और दूसरी ओर उसकी माँ टैरो के साथ सारी हद पार कर रही थी दूसरे कमरे में, जो तिनिया भी सुन पा रही थी। और क्योंकि एली तिनिया से कनेक्टेड थी और अगर वो गुस्सा करेगी तो एली कुछ एक्शन ले लेगी, इसलिए तिनिया एली को कंसोल करती है, जबकि उसे सचमुच में बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी माँ पर। दूसरी सुबह तिनिया अपनी माँ के साथ रीटा को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाती है, जब उसे ये पता चलता है कि रीटा पर किसी एनिमल ने अटैक कर दिया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तब जैसे ही तिनिया वहाँ पर पहुँचती है, रीटा उसे देखकर डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि तिनिया ने ही उसकी वो हालत करी है, क्योंकि एली बिल्कुल तिनिया जैसी ही दिख रही थी। तिनिया तब इस वजह से बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और एली को हर्ट करने के लिए वो खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है। तब एली तिनिया को शांत कराती है। सुबह तिनिया देखती है कि एली का वो झूलता हुआ फ्लैश सब हील हो गया है और अब तो वो पूरी तरह से तिनिया जैसी ही दिख रही थी और सिर्फ उसके मुंह पर कुछ स्कार्स रह गए थे। और फिर हम टैरो को वर्कशॉप में देखते हैं, जो तिनिया को एक गिफ्ट देता है जो उसके काम की थी ताकि जिम्नास्टिक मूव्स परफॉर्म करते समय उसके हाथ न छिले। और तब तिनिया खुशी के मारे उसे अपने जिम्नास्टिक मूव्स परफॉर्म करके दिखाती है, जो तब भी इम्परफेक्ट ही होते हैं, लेकिन तब भी टैरो उसे अप्रिशिएट करता है। और एक बार तो तिनिया चोटिल भी हो जाती है। तब टैरो उससे कहता है उसे ये सब कुछ जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है दूसरों को खुश करने के लिए, और हमें अपने इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करना चाहिए और हमसे जो प्यार करते हैं उन्हें भी। और तिनिया भी तब यही चाहती थी कि उसकी माँ उसे वैसे ही प्यार करे जैसे कि वो है। और इसके बाद तिनिया एली को फीड करने के लिए चली जाती है और टैरो सोचता है कि शायद तिनिया की तबीयत खराब हो गई है क्योंकि वो वॉमिट कर रही थी। और जैसे ही टैरो वहाँ पर पहुँचता है, एली टैरो पर वायलेंटली अटैक कर देती है क्योंकि टैरो ही तिनिया की माँ के मैरिज के टूटने की वजह है। और इस दौरान टैरो का हाथ दरवाजे में दबकर हर्ट हो जाता है। अब कुछ देर बाद तिनिया आकर उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो डर गई थी कि अगर उसकी माँ को पता चला तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेगी, और इसलिए वो टैरो से कहती है कि वो उसे इसके बारे में ना बताए। और उसी दिन तिनिया का जिम्नास्ट कॉम्पिटिशन था, इसलिए उसकी माँ उसे पहले प्रैक्टिस करवाती है और परफेक्ट मूव्स ना उतरने पर वो तिनिया को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है। और वहीं पर वो देखती है कि उसे हेल्मी की उससे ज़्यादा फिक्र है और तिनिया की नहीं। और वो तब हेल्मी पर बहुत ही ज़्यादा प्यार लुटा रही थी, जो देखकर तिनिया को गुस्सा आता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वो गुस्सा करेगी तो एली उसका बदला लेगी। और वो तब ऊपर से तिनिया को ऑब्जर्व कर रही थी, जिसका अंदाज़ा तिनिया को हो गया था। इसलिए तिनिया जब कंपटीशन में होती है उसे ये एहसास हो जाता है कि एली कुछ तो कर रही है, और यहाँ एली एक एक्स से हेल्मी को ख़त्म करने के लिए आती है। तब दूसरी ओर तिनिया जानबूझकर एली को रोकने के लिए अपने हाथ को हर्ट कर लेती है और ऑब्वियसली वो कंपटीशन हार जाती है। लेकिन तब वो एली को रोकने में कामयाब हो जाती है, जिस वजह से एली के हाथ से वो एक्स गिर जाता है और उसकी आवाज़ से तब टैरो वहाँ पर आ जाता है। और वो तब एली को खिड़की से बाहर भागते हुए देखता है और एक्स को वहाँ गिरा हुआ देखकर वो अंदाज़ा लगा लेता है कि वो हेल्मी को मारने के लिए आई थी। इसलिए जब तिनिया और उसकी माँ घर पहुँचते हैं
वो तिनिया को घर के अंदर घुसने ही नहीं देता, जबकि उसकी माँ टैरो को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि तिनिया पूरे समय उसके साथ थी। तब भी बात विवाद में टैरो तिनिया की माँ से भी ब्रेकअप कर लेता है, जिससे हर्ट होकर तिनिया की माँ गुस्से में अपने सर को स्टीयरिंग पर पटक पटक कर खुद को घायल कर लेती है और उसके बाद वो घर लौट आती है। और तिनिया की डैड उसकी मॉम की हालत को देखकर पूछते भी नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन हम मैथियस को उस वक्त बहुत खुश देखते हैं क्योंकि उसके दिल को तसल्ली मिली कि तिनिया कंपटीशन हार गई। तिनिया की मॉम हर्ट हो गई थी, इसलिए तिनिया एली को खिड़की से बाहर ढकेल देती है और वहीं तिनिया की मॉम तब फ्रेश होकर मेकअप वगैरह करके फिर से रेडी हो जाती है व्लॉग बनाने के लिए। और तब वो रिकॉर्ड करती कि हार जीत तो सबके लाइफ में चलता रहता है, लेकिन इससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और वो खुद को बिल्कुल खुश दिखाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ऐसा नहीं था। और तिनिया तब वहाँ आकर उनसे सॉरी बोलती है, लेकिन उसकी माँ उसे माफ़ करने की मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। तभी तिनिया के डैड एली को वहाँ पर गिरा हुआ देखते हैं और सोचते हैं कि तिनिया वहाँ पर क्या कर रही है। और तब एली वहाँ से आकर तिनिया की मॉम की कबर्ड में छुप जाती है और तिनिया की मॉम को लगता है कि शायद तिनिया बहुत दुखी है और वो तब तिनिया के उलझे हुए बाल को कोम करने लगती हैं। और तभी उलझे हुए बालों की वजह से एली का स्कैल्प भी उखड़ आता है, जिसे देखकर उसकी माँ बिल्कुल डर जाती है। तब एली उन्हें कंसोल करने की कोशिश करती है और साथ ही अपने नाखून धंसाने लगती है। और तिनिया तब अपनी माँ को बचाने के लिए तब एली को उनसे दूर करती है। अब तो तिनिया की माँ को भी पता चल जाता है कि इस घर में दो तिनिया हैं। और तभी गुस्से में एली का वो हील फेशियल पार्ट फिर से फट जाता है जब वो गुस्से में चिल्लाती है। और उसी वक्त एली वहाँ से भाग जाती है और तिनिया को तब मजबूरन सारी बात अपनी माँ को बताना पड़ता है। और उस वक्त तो उसकी माँ भी उसे सपोर्ट करती है और ये बात तब फैमिली में शेयर हो जाती है। तब मैथियस को तसल्ली मिलती है कि चलो अच्छा हुआ, मैं तो झूठा साबित नहीं हुआ। और तब तिनिया की माँ एली को पूरे घर में एक नाइफ लेकर ढूंढने लगती है और जैसे ही वो कबर्ड खोलती है एली उन पर अटैक कर देती है और तिनिया के माँ के हाथ से वो नाइफ छूट जाता है और तब दोनों में हाथापाई होने लगती है और वो नाइफ फिर से तिनिया की माँ के हाथ लग जाती है और तब वो उसे एली के लेग में स्टेप कर देती है, जिससे तिनिया भी हर्ट हो जाती है। और एली तब पस्त पड़ चुकी थी। तब तिनिया को फिर से एली पर दया आ जाती है क्योंकि उसी ने उसे पाला था। और जैसे ही उसकी माँ एली को खत्म करने के लिए जाती है, तिनिया बीच में आ जाती है और गलती से तिनिया की माँ से वो नाइफ तिनिया के चेस्ट में स्टेप हो जाती है और तिनिया तब एली के ऊपर जाकर गिर जाती है और उसका खून तब एली के मुंह में चला जाता है, जिससे एली का वो फटा हुआ मुंह वापस से हील हो जाता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल तिनिया जैसी हो जाती हैं और उसका तिनिया में बदलने का प्रोसेस आज जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन तिनिया की फैमिली तिनिया के दर्द से बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तो जैसे ही एली हील होती है वो पहले माँ कहकर बुलाती है और एली तब पहली बार बोली थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों सबको पता है कि ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती, तो सिर्फ एक एग्जाम्पल तिनिया के दबे हुई इच्छाओं और फ्रस्ट्रेशन का, और वो एक उसकी बॉटल अप दबे हुए इच्छाओं का प्रतीक था। मतलब जैसे जैसे वो एक बड़ा होता गया उसका फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस भी बढ़ता गया और वो तब टूट गया जब उसकी माँ उसके फादर के रिश्ते को ख़त्म करने वाली थी। क्या पता वो जितने भी बुरे काम हुए थे वो तिनिया ने ही किए थे एली के आड़ में, क्योंकि वो सारे लोग उसकी फ्रस्ट्रेशन का कारण थे। और अंत में आखिरकार तिनिया की माँ ने तिनिया को खुद की ही तरह बना डाला, फेक और प्रिटेंडेबल। बचपन से ही उसके मासूम मन पर इतना ज़्यादा दबाव डालकर। और इसी के साथ हम अपने एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।